तो हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज हम फिर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो बीएससी का सेकेंड सेम में मिलता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर कॉइल, इंडक्टेंस कॉइल। एक इंडक्टेंस कॉइल ऐसा होता है, ठीक है, जिसमें एक इंडक्टर होता है, ठीक है। तो उसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड होता है ये निकालना है। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टेंस कॉइल। तो सबसे पहले देखो क्या होता है इसमें कॉइल के अंदर जब इसमें हम करंट फ्लो कराते हैं। तो कंसीडर एन सोर्स ऑफ ईएमएफ कनेक्टेड इन एन इंडक्टर एज द करंट इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो एंड द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द इंडक्टर। दिस ईएमएफ अपोज द ग्रोथ ऑफ करंट। जब हम ऐसा कॉइल बनाते हैं और इसमें से जब करंट आई फ्लो कराते हैं तो ये तो धीरे धीरे बढ़ता है, जीरो से बढ़ते बढ़ते जाता है, ठीक है। जीरो से बढ़ता जाता है, इंक्रीजिंग, यहाँ लिखा है ना, EMF कनेक्टेड टू एन इंडक्टर एज द करंट इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो, ठीक है। जब करंट बढ़ता जाता है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और जब जीरो से करंट बढ़ता जा रहा है मतलब कि करंट इसमें चेंज होता रह रहा है। तो जब करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो फॉर्म हो रहा है वो भी चेंज होता रहेगा, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है उसके चलते वो भी चेंज होगा। तो इसमें एक EMF इंड्यूस होता है, और ये EMF जो इंड्यूस होता है, सबसे मेन बात यही है कि जो इसमें EMF इंड्यूस होता है वो जो करंट फ्लो हो रहा है उसका अपोज करता है, ठीक है। उसको अपोज करता है, करंट फ्लो होने में इसका अपोज करता है। इंडक्टेंस भी एक रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। तो जो करंट फ्लो हो रहा है उसका जो EMF इंड्यूस होता है वो उसके अपोजिट होता है, ठीक है, उसका अपोज करता है, ग्रोथ नहीं होने देता। दिस EMF अपोजेज द ग्रोथ ऑफ करंट। जो EMF इंड्यूस हो रहा है वो करंट के ग्रोथ को अपोज करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। Therefore, an electrical energy must be supplied by the source of EMF in setting up current in the inductor against this induced EMF. तो हम जो सोर्स लगाते हैं इसमें वो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करता है जो EMF अपोज कर रहा है करंट के ग्रोथ का, उसको बीट कर, ठीक है, मस्ट बी सप्लाइड बाय द सोर्स ऑफ EMF इन सेटिंग अप करंट इन द इंडक्टर अगेंस्ट द इंड्यूस्ड EMF। तो उसको बीट कर करंट के ग्रोथ को बढ़ा सके वो करता है, तो एक एनर्जी सप्लाई करता है। देयरफॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड बाय द सोर्स ऑफ EMF इन सेटिंग अप करंट इन द इंडक्टर अगेंस्ट दिस इंड्यूस्ड EMF। इस इंड्यूस्ड EMF के अगेंस्ट ये अपना करंट, एक इलेक्ट्रिकल जो सोर्स है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करता है, और करंट का वैल्यू जो है उसको बनाए रखने के लिए एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करता है अगेंस्ट द इंड्यूस्ड EMF। इंड्यूस्ड EMF के खिलाफ एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करता है और अपना करंट को सेट किए रहता है, ठीक है। और यही सप्लाइड एनर्जी, दिस सप्लाइड एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर। और यही जो हम लोग एनर्जी सप्लाई करते हैं वो इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड के, इंडक्टर में सप्लाइड एनर्जी मैग्नेटिक, इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड के रूप में रह जाती है। दिस सप्लाइड एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर। यही सप्लाई किया हुआ एनर्जी स्टोर हो जाता है इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, ठीक है। तो इसका हम डेरिवेशन करेंगे कि कितना एनर्जी हमारा स्टोर हो रहा है। लेकिन उससे पहले आप ये समझ गए होंगे कि हम जब कोई इंडक्टर कनेक्ट हुआ, इंडक्टर को किसी सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, और जब सोर्स करंट जीरो से बढ़ता जाता है तो इंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहता है, और जिससे एक EMF इंड्यूस हो जाता है। और ये जो इंड्यूस EMF होता है, जो EMF इंड्यूस होता है वो करंट का अपोज करता है, उसको उसके ग्रोथ में बाधा डालता है, उसका अपोज करता है। तभी सोर्स एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है और करंट के ग्रोथ को मेंटेन करता है, घटने नहीं देता है, इंड्यूस्ड EMF के खिलाफ एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करता है, ठीक है। और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। जस्ट ये बेसिक था, अब इसका हम डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक सपोज एट एनी इंस्टेंट द करंट इन द इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L। सबसे पहले हम इंडक्टर कंसीडर करेंगे जिसका इंडक्टेंस L होगा, और उसमें I करंट फ्लो कराएंगे, और करंट इंक्रीज होता रहेगा एट द रेट ऑफ di/dt, ठीक है, समय के साथ बढ़ता रहेगा, जिसे हम di/dt से लिखते हैं, ठीक है, di/dt, ठीक है। तो सपोज एट एनी इंस्टेंट द करंट इन द इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L इज I। एक L इंडक्टेंस का इंडक्टर हम लोगों ने कंसीडर किया और उसमें करंट I फ्लो कराया, और करंट I जो है वो
समय के साथ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एंड इट इंक्रीज एट द रेट ऑफ डी.I/dt के रेट के साथ बढ़ते जा रहा है। अब तो जब करंट चेंज हो रहा है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, 0 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, बढ़ते जा रहा है ना, करंट 0 से बढ़ते जा रहा है, मतलब उसमें करंट चेंज होता रहता है। और जब करंट चेंज होता रह रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होना एकदम फैराडेज का फर्स्ट लॉ हमें यही कहता ही है कि चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एक ईएमएफ इंड्यूस करता है। फैराडेज का फर्स्ट लॉ हमें यही बताता है। तब हमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल जाता है उस इंडक्टर के अंदर, तो उसका वैल्यू हमें हमें सेल्फ इंडक्टेंस में मिला है, क्योंकि ये एक इंडक्टेंस है, ठीक है, और ये सिंगल इंडक्टेंस है, इसलिए हमें इसमें सेल्फ इंडक्टेंस का निकालना होगा, ठीक है। तो हमें मिला हुआ है फॉर्मूला सेल्फ इंडक्टेंस में E इक्वल टू L di/dt, इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस एट द चेंज ऑफ करंट विथ टाइम, ठीक है, L di/dt। ये हमें फॉर्मूला मिला हुआ है सेल्फ इंडक्टेंस में, इसे हम इक्वेशन 1 कंसिडर करते हैं। फिर वी नो दैट ईएमएफ इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और साथ ही हम ईएमएफ को इस फॉर्मूला से भी जानते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कोई कार्य चार्ज पर यूनिट चार्ज के साथ होता रहता है, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज के साथ। ये भी एक फॉर्मूला है, E इक्वल टू dW/dq। तो हम जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वल करते हैं तो L di/dt इक्वल टू dW/dq मिलता है, ठीक है। तो दोनों को जब इक्वल करते हैं और वर्क डन हम एक साइड रखते हैं तो L di/dt होता है, ये कुछ वैल्यू नहीं होता, और हम जब di को अलग कर dq वहाँ दे देते हैं तो चेंज ऑफ चार्ज विद टाइम हमें करंट देता है, तो dq/dt हमें करंट देगा I, तो LI/di हो गया, ठीक है, dW इक्वल टू LI/di हो गया। अब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे, करंट हमारा 0 से बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम वैल्यू I0 कंसीडर करते हैं तक बढ़ रहा है, ठीक है। तो 0 से I0 तक होने के लिए हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा, तो हम इंटीग्रेट करेंगे जिसका लिमिट होगा 0 टू I0। तो टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन 0 टू I0, 0 करंट से सबसे मैक्सिमम करंट I0, और dW का है LI/di, तो LI/di, और L हम जानते हैं कांस्टेंट होता है जिसे हम जानते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो हमें L बाहर मिल जाएगा। तो अब हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जानते हैं कि x dx होता है x 1 + 1, ठीक है, हमें 1 + 1, ठीक है। तो यही हमारा हो गया x n dx, तो होता है x n + 1/n + 1। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो हमें मिल जाएगा I²/2। तो I²/2 हम अब इसको माइनस करेंगे तो I0² माइनस 0²/2, तो वो तो 0 हो गया, तो हमें मिल जाएगा W इक्वल टू ½ LI0²। यही हमारा हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन ए इंडक्टर, ठीक है, और ये एक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। अब इंडक्टर हमारा क्या है, वो जो हमें इंडक्टर ये दिया हुआ है, ये सॉरी मैं सोच देना भूल गया, तो ये इंडक्टर एक सोलिनॉइड है कि नहीं, है ना। तो हम जानते हैं कि सोलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, μ0 Ni, तो हमें यहाँ करंट कितना है मैक्सिमम I0, तो B इक्वल टू μ0 N I0 लिख देंगे, और I0 का वैल्यू मैक्सिमम करंट का वैल्यू उससे निकाल लेंगे, I0 इक्वल टू B/μ0 N, ठीक है। I0 को एक साइड कर दिया और सबको एक साइड कर दिए, और हम L का भी जानते हैं, उसमें वैल्यू कितना हुआ था, μ0 N² AL, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं L इक्वल टू μ0 N² A/L। जब यहाँ L स्क्वायर करेंगे और यहाँ L कैंसिल हो जाएगा, तब हमें मिल जाता है μ0 N² A/L। हम ये भी वैल्यू बैठा सकते हैं, ये भी वैल्यू बैठा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ये वैल्यू बैठाया हूँ। तो ये हमें मिला है सेल्फ इंडक्टेंस इन ए सोलिनॉइड। आपको मैंने इसका डेरिवेशन पहले कराया है वीडियोस में, आप जाके चेक करिएगा मेरे चैनल पे। तो अब हम यहाँ पे L और I0 का वैल्यू बैठाएंगे। तो L का वैल्यू हम जानते हैं μ0 N² AL इंटू B μ0 N। अब यहाँ पे μ0² कैंसिल हो रहा है, N² कैंसिल हो रहा है, एक यहाँ μ0 बच गया,
ठीक है। तो बी स्क्वायर म्यू नॉट ए एल, ए एल हमारा क्या है ये, और यहाँ पे हम वॉल्यूम भी कर सकते थे, वॉल्यूम, ठीक है। अब ये एक पोटेंशियल एनर्जी है, मैंने पहले ही आपको बताया कि ये एक पोटेंशियल एनर्जी है। द पोटेंशियल एनर्जी यू पर यूनिट वॉल्यूम नॉन एज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। अब एक टर्म आता है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, जो होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज नॉन एज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, नॉन एज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, जिसे हम म्यू एम से डिनोट करते हैं। इसलिए हम म्यू एम जब बैठाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का बैठा है और बाय ए एल, ठीक है। तो ए एल कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट यहाँ पे बच गया। तो हमारा ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू ये आया, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर ये आया। तो उम्मीद करता हूँ आपको डेरिवेशन समझ आया होगा। तो मेरा किया हुआ डेरिवेशन आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट लिखते रहिएगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, अलविदा।